राम राम दोस्तों आइए आज हम प्रयागराज में जो लेटे हुए हनुमान जी हैं उनके बारे में जानते हैं। तो ये बात उस समय की है, कब की, जब त्रेता युग में राम अवतार हुआ था। तो उस समय की बात है। उस समय हनुमान जी अपने गुरु सूर्यदेव से शिक्षा दीक्षा लेके और विदा लेते समय गुरु दक्षिणा की बात चली। तो वो हनुमान जी पूछने लगे तो सूर्य भगवान बोले कि मैं समय आने पे गुरु दक्षिणा ले लूँगा। तो हनुमान जी के बहुत जिद करने पर सूर्य भगवान बोले कि अच्छा ठीक है, मेरे वंश में जन्मे राजा दशरथ, उनके पुत्र श्री राम और लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वो प्रारब्ध भोग के कारण वन में जा रहे हैं। तो तुम उनकी देख रेख करना, उनकी रक्षा करना, ताकि उनको कोई राक्षस या कोई दानव नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए तुम उनकी रक्षा करना। हनुमान जी बोले कि ठीक है गुरुदेव। ऐसा कह के और हनुमान जी अयोध्या की तरफ चलने लगे। जब हनुमान जी अयोध्या की तरफ चलने लगे तो श्री रामचंद्र जी को चिंता हुआ कि जब हनुमान जी ही सब दानव और राक्षस का वध कर देंगे और सब काम हो जाएगा, तो फिर मेरे इस धरती पे मनुष्य योनि में जन्म लेने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो राम जी निद्रा देवी को का आह्वान किए और निद्रा देवी को बोले कि तुम जाके और उनके मतलब हनुमान जी के नींद, गहरी नींद बन जाओ। तो निद्रा देवी जो है वो जिधर से हनुमान जी आ रहे थे उधर चलने लगी। जब चलने लगी, थोड़ा ऐसे चलते रही। कुछ देर बाद हनुमान जी जब गंगा नदी के तट पर पहुंचे, तब तक सूर्यदेव अस्त हो चुके थे। तो हनुमान जी को लगा कि सूर्यास्त होने के बाद गंगा नदी को लांघना उचित नहीं है, तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ और प्रातः चला जाऊंगा, ऐसा सोच के। जब हनुमान जी को वो ध्यान मग्न होते देखी, तो माया जो है, वो माया निद्रा देवी, तो वो मतलब टेंशन में आ गई कि भाई अगर ये ऐसे ध्यान में मस्त रहेंगे और सुबह हो जाएगा तो ये तो अयोध्या पहुंच जाएंगे और फिर मुझे जो भगवान जी जिस काम के लिए भेजे हैं वो काम नहीं हो पाएगा। ऐसा अभी निद्रा देवी सोच ही रही है, तब तक हनुमान जी सोचे कि मैं यहाँ अकेले बैठ के मतलब वो कर रहा हूँ, ध्यान मग्न हूँ, इससे अच्छा मैं सत्संग कर लेता हूँ। तो ऐसा सोच के वो भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंच गए। अब भरद्वाज मुनि के आश्रम, जब भरद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंचे तो वहाँ सब वेद पुराण का बात चल रहा था। तो भरद्वाज जी बोले कि कल यहाँ जगत के पालनहार राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में जो अवतरित हुए हैं, वो कल यहाँ गंगा तट पर पहुंचेंगे। यह सुनकर हनुमान जी और भी खुश हो गए। उनको लगा कि अब अयोध्या जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, अब तो प्रभु श्री रामचंद्र जी तो यहीं आ रहे हैं। तो ऐसा सोच करने और फिर ये जानकर कि उनके प्रभु राम तो यहीं गंगा तट पर आ रहे हैं, हनुमान जी बड़े खुश हुए और सारा वो सब वहाँ जो भी सत्संग वत्संग हो गया और उसके बाद सब काम संपन्न करके और हनुमान जी वहीं गंगा तट पर लेट गए। अब लेटे जैसे ही वैसे ही वो माया जो है, हनुमान जी जब लेटे तो उनको नींद आ गई। नींद आ गई तो माया जो निद्रा देवी है उनको अब अवसर मिल गया, वो उनको धर दबोची। अब ऐसा नींद पड़ा, एकदम गहरी नींद में सो गए हनुमान जी। और अब प्रातः हुआ और राम जी आए और गंगा नदी पार करके और भरद्वाज आश्रम, अब जब गंगा नदी पहुंचे तो हनुमान जी तो नींद में थे। तो राम जी उनको सोते हुए देख के और उनको वो दिए कि ये लेटे हुए हनुमान जी के जो भी दर्शन करेगा उसके सारे दुख दर्द मिट जाएंगे, उसको किसी का कभी कोई भय नहीं रहेगा, उसका सारा काम जो सोचेगा वो पूरा होगा। तो राम जी ने इतना आशीर्वाद दिया कि
जो भी इनका दर्शन करेगा, वो इस सोए हुए हनुमान जी का जो भी दर्शन करेगा, उसको बिना प्रयास के सब फल प्राप्त होगा। उसको भूत प्रेत पिशाच का कोई डर नहीं होगा। वो जो काम के लिए इनका दर्शन करेगा, जो मांगेगा, वो उस इंसान का पूरा होगा। ऐसा सब आशीर्वाद दे के और राम जी भरद्वाज आश्रम में पहुंच गए। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। और वहां आश्रम में पहुंचने के बाद जब सुबह हुआ तो गंगा मैया जो है वो देखी कि कोई व्यक्ति जो है उनके तरफ पैर किए हुए और लेटा, पैर करके और लेटा हुआ है। तो उन्होंने उनको प्रातः जब गंगा को देख के बुरा लगा तो गंगा मैया जो है ना वो हनुमान जी को डुबो दी। अब जब वो डुबो दी और सूर्य देव निकले तो ये देख के कि उनके शिष्य का ऐसी दशा, अपने शिष्य का ऐसी दशा देख के उन्होंने गंगा मैया को श्राप दे दिया कि जा गंगे, तू अपने वो जो है वो तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारा आदर करके, तुम्हारा सम्मान करके, रात होने से तुम्हारे ऊपर से ना गुजरूं, ऐसा सोच के वो वहां किनारे में सो गया। तो तुम बिना सोचे समझे उसको डुबो दी। तो मैं श्राप देता हूँ कि तुम आज से दूषित रहोगी, मतलब मुर्दा तुम में डाले जाएंगे और पापियों का पाप धोगी और दूषित हो जाओगी। ऐसा करके सूर्य भगवान बहुत नाराज हुए और उनको श्राप दे दिए। अब उनको श्राप दे दिए तो गंगा तो पवित्र दूषित हो गई। तो पूजा पाठ, देवी देवता के सब अभिषेक वगैरह सब में अड़चन आने लग गया। तो सब देवी देवता मिलके और सूर्य भगवान को मनाए। तो सूर्य भगवान जो है ना वो अब मान के तब फिर गंगा को बोले कि गंगे जा, जब मेरा किरण तुझ पर पड़ेगा तो तू बहुत पवित्र हो जाएगी और तेरे इस पवित्र जल से सब पूजा पाठ और सबका मतलब वो होगा। इस चीज के लिए जब गंगा ने जब सूर्य देव ने गंगा को ऐसा आशीर्वाद दिया तो गंगा ने भी कहा कि चातुर्मास गंगा ने कहा कि चतुर्मास के बाद हनुमान जी राम की सेवा में लग जाएंगे। लेकिन चतुर्मास बीतते तक किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव की सेना में सम्मिलित रहेंगे और सुग्रीव की सेना में ये अपना वो करेंगे। चातुर्मास बीतने के बाद जब राम जी माता जानकी को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे किष्किंधा पर्वत पर, तब हनुमान जी को राम जी मिले और राम जी के साथ उन्होंने माता जानकी के तो फिर श्री रामचंद्र जी से मुलाकात हुआ और माता जानकी की खोज में श्री रामचंद्र जी के साथ हनुमान जी चले गए और श्री रामचंद्र जी की सेवा में लग गए। और उसके बाद जब एक और वो है कि मतलब जब लंका विजय पा करके और श्री रामचंद्र जी वहाँ वापस जब अयोध्या लौट रहे थे तो प्रयागराज आए और ऋषि भरद्वाज को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद लिए। तब उसी समय हनुमान जी वहाँ वही प्रयागराज के गंगा घाट पर इतना वो हो गए थे कि मूर्छित होकर गिर गए। तो फिर माता जानकी जो है ना उनको अपने सुहाग के प्रतीक सिंदूर दे करके और सिंदूर के ऊपर डाल के और उनको वो मूर्छित अवस्था से ठीक की थी और उनको वो ठीक हो गए थे। तो उस कारण से वहाँ मतलब उस कारण से तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ने लग गया। और उस लेटे हुए हनुमान जी का आज भी वही ये है कि मतलब राम जी का जो उनको वो था आशीर्वाद था वो आज भी सही है कि मतलब आज भी लोग वहाँ जाते हैं और जो भी मांगते हैं वो पूरा होता है। और जो उनके दर्शन करने के बाद लोगों के भूत प्रेत पिशाच सबसे डर खत्म हो जाता है और जो भी कामना करके इंसान वहाँ जाता है वो कामना पूरा होता है। तो ये है लेटे हुए बजरंगबली के बारे में। मेरे को इतना ही मालूम था, मैं आप लोग को इतना ही बताई। इसके आगे भी अगर कुछ मालूम चलेगा तो मैं आप लोग को बताऊंगी। लेकिन आप लोग
को ये मेरा जानकारी देना कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों।